हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा जो वन लाइनर का बुक चल रहा है वो यही है। आप लोग इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, कक्षा 8 से लेकर के 12 तक सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। महेश कुमार बर्नवाल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महेश कुमार बर्नवाल देख लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब जो है हमारा आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। एक एक करके पॉइंट को देखेंगे, हर एक पॉइंट को, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो वर्ष 1908 में। पूछे मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा, जो कि प्रथमनाथ मिश्रा थे। पी मित्रा यानी प्रथम मिश्रा, फुल फॉर्म में भी नाम देता है कहीं कहीं, पूरा नाम। तो अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। पूछे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। और कहाँ? लाहौर षड्यंत्र में। आगे हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन रिपब्लिक रिप्लिक क्या दिया हुआ है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? पहले तो 1924 में की गई थी और यह कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो यह रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। ध्यान रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र में जो है कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। ये बहुत पूछता है, काकोरी षड्यंत्र कांड तो 1925 में। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। पूछे, मित्र मेला संघ की स्थापना तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लखनऊ समझौता का विरोध, लखनऊ समझौता का 1916 का जो विरोध है किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता तो 1916 का जो था वो विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बीना दास। ध्यान रखिएगा, वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो यह सूर्य सेन ने। ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। नेक्स्ट है हमारा, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में जो है शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ये भी प्रश्न आया हुआ है बिहार के किसी एग्जाम में, देखिएगा ऐसी ऐसी आसान प्रश्न भी आ जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूछे, बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी डी सावरकर ने। पूछे, क्रांतिकारी के जो है एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी डी सावरकर ने। आगे है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। पूछे, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। चलिए, बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। ये भी पूछता है कि जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? तो जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन।
चलिए, संगठन, स्थापना और संस्थापक। मित्र मेला स्थापना 1899 में। संस्थापक जो थे विनायक विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी सोसाइटी के 1904 स्थापना। अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद जो है संस्थापक। ढाका अनुशीलन समिति 1905 स्थापना और पी मित्रा व पुलिन दास जो है संस्थापक। अभिनव भारत समाज 1904 वी.डी. सावरकर जो है संस्थापक। अनुशीलन समिति 1907 और वरिंद्र कुमार घोष, जतिननाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस जो है संस्थापक थे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। युगांतर अंजुमाने मुहिबाने वतन 1907, वी.के. घोष, भूपेंद्र दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सतीश चंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल्ला और योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह इसके संस्थापक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद जो है इसके संस्थापक। नीचे हमारा जिया तरंग आंदोलन को रानी गोंडलियो ने आरंभ किया था और उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।